मूवी की शुरुआत में जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसे बीच रेगिस्तान में अचानक होश आता है। वो नोटिस करता है कि उसके पेट पर घाव हो गया है और उसे जरा भी याद नहीं रहता कि वो उस जगह पर कैसे आया और अपनी याददाश्त खो चुका था। वहीं पर उसे एक लेडी की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक स्ट्रेंज मेटल का ब्रेसलेट है, जिसे वो पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। उसी वक्त वहाँ 3 लोग आकर उसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन तीनों को गन से शूट करके मार देता है और उनमें से एक के कपड़े और जूते पहनकर उनका ही घोड़ा और गन लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो एक टाउन पहुंचता है और एक खाली घर में चुपके से एंटर करके फ्रेश होने लगता है। तभी एक प्रीस्ट उसे लुटेरा समझकर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और वहां से जाने को कहता है, पर जेक उसे बताता है कि वो घायल है और यहाँ सिर्फ अपनी मदद के लिए आया था। जिसे सुनकर प्रीस्ट उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है और उसके घाव पर स्टिचेस करने लगता है। प्रीस्ट के पूछने पर जेक उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है और कैसे घायल हुआ। लेकिन तभी अचानक कोई प्रीस्ट की तरफ फायर करता है और वो बाहर जाकर देखता है कि वो बुलेट पर्सी ने चलाई थी। दरअसल पर्सी के डैड डॉलर हाइड एक रिच आदमी हैं, जो अपने पावर और कुछ गुंडों की मदद से इस टाउन में रूल करता था और इस टाउन की लगभग हर फैमिली उसके कर्जे में है, जिसका फायदा उठाकर पर्सी उन लोगों को परेशान करता है और उन्हें डरा धमकाकर किसी भी शॉप की कोई भी चीज बिना पैसे दिए ही उठा लेता है। और आज भी जब उस टाउन का बार ओनर डक उसे उसके दारू के बिल के पैसे मांगने जाता है, तो पर्सी गोलियां चलाकर उसे डराने लगता है। लेकिन प्रीस्ट बीच में आकर डक की हेल्प करता है और उसकी तरफ से पर्सी से माफी मांगता है। पर पर्सी अपना बिल पे करने के लिए एक एक करके टाउन के ही लोगों से पैसे इकट्ठा करने लगता है। पर जब वो जेक से पैसे मांगता है, तब जेक उसे किक मारकर वहां से जाने लगता है, जिसके बाद पर्सी उसे डराने के लिए अंधाधुंध फायर करता है और गलती से बुलेट एक आदमी को लग जाती है। फिर शेरिफ टैगार्ट वहां आकर पर्सी को एक आदमी पर शूट करने के लिए अरेस्ट कर लेता है। दूसरे दिन बार में ड्रिंक करते वक्त एक लड़की एला जेक के पास आती है और उसके हाथ में रहे ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, पर जेक उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन एला किसी तरह समझ जाती है कि जेक को उसके पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। तभी शेरिफ वहां आकर जेक को बताता है कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, इसलिए वो अब उसे सरेंडर करके अपने साथ चलने को कहता है। पर जेक मना कर देता है और शेरिफ और उसके लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी एला शेरिफ की मदद करती है और जेक को पंच मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेक को एक विजन आता है, जिसमें वो एक पुराने घर और उसी लेडी को देखता है, जिसकी फोटो उसे मूवी के स्टार्ट में मिली थी। दूसरी तरफ डॉलर हाइट के 3 लोग एक नदी के किनारे उसके फार्म एनिमल का ध्यान रख रहे थे। जब उनमें से एक आदमी वॉशरूम के लिए जाता है, तब अचानक वहां आसमान से अजीब सी रोशनी गिरती है और वहां बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर जब वो आदमी नदी से बाहर आता है, तब वो देखता है कि उसके दोनों साथी और वहां रहे सभी जानवर गायब हो चुके थे और ब्लास्ट के कारण वो जगह आग से जलने लगी थी। डॉलर हाइट को जब ये पता लगता है, तब उसे अपने आदमियों की बातों पर भरोसा नहीं होता और उससे सच जानने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है। उसी वक्त कुछ लोग आकर उसे बताते हैं कि उसके बेटे पर्सी को शेरिफ ने अरेस्ट कर लिया है, जिसे सुनकर वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां शेरिफ पर्सी और जेक को गाड़ी में डालकर कोर्ट ले जा रहा था। तभी डॉलर हाइट की नजर जेक पर पड़ती है और वो शेरिफ से जेक को अपने हवाले करने को कहता है, क्योंकि जेक उसका काफी सारा सोना चुरा कर भागा था। लेकिन शेरिफ डॉलर हाइट को मना कर देता है और दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। पर तभी उन्हें अपने टाउन से कुछ दूर एक अजीब सी मिस्टीरियस रोशनी दिखाई देती है, जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। सारे लोग कंफ्यूज होकर देख ही रहे होते हैं कि तभी जेक का ब्रेसलेट बीप होने लगता है और पता लगता है कि वो रोशनी काफी सारे एलियन शिप से आ रही थी, जो अचानक वहां अटैक करने लगते हैं। जेक किसी तरह गाड़ी से बाहर आता है और डॉलर हाइट के लोग उन शिप्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर उन एलियंस शिप पर बुलेट का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो शिप एक एक करके
टाउन के लोगों को टेंटिकल्स द्वारा अपने अंदर खींचने लगते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं, जिनमें पर्सी, शेरिफ और डॉग की वाइफ मारिया भी होती है। सारे लोग घरों के अंदर जाकर छुपने लगते हैं, पर तभी अचानक जेक का ब्रेसलेट एक्टिवेट होकर एक वेपन में कन्वर्ट होता है और जेक उससे शूट करके एक एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद सारे शिप वहां से चले जाते हैं और सब शांत होने लगता है। पर तभी एक घर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहां एक एलियन उन लोगों को मारकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। अब डॉलर हाइड पर्सी और टाउन के किडनैप हुए लोगों को बचाने के लिए जेक को अपने साथ चलने को कहता है, पर सेल्फिश जेक मना कर देता है और सारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर टाउन से चला जाता है। जिसके बाद एला उसका पीछा करने लगती है और उससे उन एलियन से लड़ने के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि उन्होंने उसके टाउन के लोगों को भी किडनैप किया हुआ था। लेकिन जेक उसे भी मना करता है और धमकाकर उसे वापस जाने को कहता है। अब वो टहलते टहलते उसी घर के पास पहुंचता है जो उसके विजन में दिखाई देता है। जैसे ही वो उस घर में एंटर करता है, उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं कि उसका नाम जेक है, जो लोगों को मारकर उन्हें लूटकर बेईमानी के कमाई से अपना घर चलाता है। और फोटो में दिखाई लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ एलिस होती है, जिसे जेक के चोरी के पैसे से सख्त नफरत होती है। एक दिन जब वो काफी सारे गोल्ड कॉइन लूट कर लाता है, तब उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे वो सोना वापस लौटाने को कहती है, लेकिन जेक मना करता है। और तभी अचानक वहां एक स्पेसशिप आकर वो सोना मेल्ट कर अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद उसमें से एक टेंटिकल आकर एलिस को भी ऊपर खींच लेता है। टाउन में डॉलर हाइड और उसकी टीम कुछ और रेजिडेंट्स के साथ उन एलियन से लड़ने के लिए निकलने लगते हैं, जिनमें एला, डॉग, प्रीस्ट और शेरिफ का पोता एमिट भी होता है। रास्ते में उन्हें जेक मिलता है, जो अब एलिस और किडनैप किए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए डॉलर हाइड का साथ देने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वो लोग उस एलियन के फुट स्टेप को फॉलो करने लगते हैं, पर अंधेरा होते ही बारिश शुरू होती है और सभी एक पुराने डैमेज शिप के अंदर शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। कुछ समय बाद जब सभी रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब अचानक जेक का ब्रेसलेट बीप होने लगता है और वो समझ जाता है कि एलियन वहीं कहीं आसपास है। वो एलियंस को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी एक एलियन कुछ लोगों पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। उसके बाद जब वो एलियन एमेट की तरफ बढ़ता है, तब प्रीस्ट उस पर फायर करने लगता है, लेकिन एलियन पर उन बुलेट्स का कोई असर नहीं होता और वो प्रीस्ट पर अटैक कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर जेक के वहां आते ही उसका ब्रेसलेट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर एलियन वहां से भागने लगता है। मरने से पहले प्रीस्ट जेक को किडनैप किए हुए लोगों को बचाकर अपने पिछले सभी गलत कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कहता है। फिर सुबह होते ही वो लोग प्रीस्ट की बॉडी को दफना देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी हंट जेक को पहचान लेता है और उसे बॉस कहता है। जेक को कुछ याद तो नहीं आता, पर इसका फायदा उठाकर वो उसे उनके बाकी गैंग मेंबर्स के पास ले जाने को कहता है, ताकि एलियन से लड़ने के लिए उनकी भी मदद ले सके। पर जब हंट उसे उनके बाकी मेंबर से मिलवाता है, तब उनका लीडर जेक को पीटने लगता है और उसे गोल्ड कॉइन वापस लाने को कहता है। दरअसल जब जेक उनका लीडर हुआ करता था, तब उसने उन सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ गोल्ड कॉइन्स की रॉबरी की थी, लेकिन रॉबरी के बाद उसने उन लोगों के साथ गद्दारी की और सारे गोल्ड कॉइन्स लेकर फरार हो गया, ताकि वो एलिस के साथ दूसरे शहर में जाकर सेटल हो सके। जेक उसे बताने की कोशिश करता है कि वो गोल्ड कॉइन्स एलियंस ले गए हैं, लेकिन उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और फिर से जेक को पीटने लगता है। और तभी जेक अपने ब्रेसलेट से उसे शूट करके मार देता है और सबको लेकर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद उसके गैंग्स मेंबर उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां कुछ एलियंस शिप आकर सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और एक एक कर उन्हें किडनैप करते हैं। एला को भी एक एलियन शिप अपने टेंटिकल से ऊपर खींच लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर जेक किसी तरह उस शिप पर जंप मारता है और अपने ब्रेसलेट से शिप के इंजन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो और एला एक नदी में गिरकर सरवाइव कर जाते हैं और बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी उस शिप का एलियन अचानक उनके सामने आता है और एला को पंच मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद जेक अपने ब्रेसलेट से उस एलियन को शूट करके मार देता है और एला के पास जाता है, जो बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उसका काफी खून बह रहा था। फिर वो किसी तरह उसे उठाकर डॉग के पास लेके जाता है, जो एक डॉक्टर भी था, पर तब तक काफी देर हो जाती है और डॉग एला को बचा नहीं पाता। अब उसी वक्त वहां उस इलाके के कुछ आदिवासी आकर इन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग
एला की डेड बॉडी को फायर में डालकर जला देते हैं और बाकी लोगों को भी आग में जलाकर मारने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एलियंस इन सभी लोगों की गलती की वजह से इस धरती पर आए थे। पर तभी वहां की आग अचानक से बढ़ने लगती है और उसमें अजीब तरह की मूवमेंट होने लगती है, जिसके बाद उसमें से एला वापस जिंदा होकर बाहर आती है और जेक से रिवील करती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी किसी दुनिया से आई हुई एक एलियन थी। दरअसल उन एलियंस ने उसकी दुनिया के सभी लोगों को किडनैप कर लिया और उन्हें मार दिया, जिस वजह से एला अब उन एलियन से बदला लेकर उन्हें और लोगों को किडनैप करने से रोकने के लिए इस धरती पर आई हुई थी। और उसने एक इंसान का रूप सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर सरवाइव करने के लिए किया था और इसलिए वो जैक को फॉलो करके उससे हेल्प मांग रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जैक के हाथ में रहा ब्रेसलेट उन एलियंस का था। वो उन्हें बताती है कि एलियंस इस धरती पर सोने की खोज में आए हैं, क्योंकि शायद जिस तरह इंसानों के लिए सोना कीमती है उसी तरह उनके लिए भी वो कोई कीमती चीज है। वो लोग इंसानों को सिर्फ इसलिए किडनैप कर रहे हैं ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी वीकनेसेस को जान सकें, जिससे फ्यूचर में आने वाले एलियंस को इंसानों को मारने में आसानी हो। एला सब लोगों को मिलकर उन एलियंस से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उन्होंने इन एलियंस को नहीं मारा तो और भी एलियंस इस धरती पर आकर पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। एला की बात सुनकर डॉलर हाइड और आदिवासियों की टीम एक साथ मिलकर एलियन से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर उनके अकॉर्डिंग उन एलियंस का पता सिर्फ जैक को था, जिसे अब भी उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। इसलिए फिर आदिवासियों का लीडर उसे एक तरह का हर्बल मेडिसिन पिलाता है, जिससे जैक को फिर से कुछ विजन आने लगते हैं। वो देखता है कि वो और उसकी वाइफ एलिस एलियन के कब्जे में है और एक एलियन एलिस पर एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके बाद उसके ऑर्गन्स निकालकर उसकी बॉडी को ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो एलियन अपने हाथ का ब्रेसलेट निकालकर जेक के बगल में रखते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पेट में एक डिवाइस इंसर्ट करता है, जिससे जेक दर्द में चिल्लाने लगता है और गुस्से में उस डिवाइस से एलियन के चेहरे पर अटैक कर उसकी आंख डैमेज कर देता है। जब वो टेबल से उठने की कोशिश कर रहा होता है तब वो ब्रेसलेट उसके हाथ में अपने आप जकड़ जाता है। फिर वो किसी तरह घायल स्थिति में वहां से बाहर निकलने लगता है और कामयाब हो जाता है। अब सब याद आने पर वो सभी लोगों को उस लोकेशन पर लेके जाता है जहां माउंटेन्स के बीच उन एलियंस का मदरशिप लैंड हुआ था। उस शिप का आधे से ज्यादा पार्ट जमीन के नीचे था जहां गोल्ड माइन किया जाता था, पर इतने बड़े एलियन शिप को देखकर वो लोग समझ गए थे कि उनके पास उन एलियन से लड़ने के लिए सफिशिएंट लोग नहीं हैं। इसलिए जेक अपने गैंग मेंबर्स के पास वापस जाता है और उन्हें सोने का लालच देकर उनको भी अपने साथ एलियन से लड़ने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो लोग उन एलियन से लड़ने की प्लानिंग करते हैं और उस शिप के पास पहुंच जाते हैं। फिर जेक और कुछ लोग उस मदरशिप के अंदर डायनामाइट की मदद से वहां बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद उसमें से काफी सारे एलियंस बाहर आकर सब पर अटैक करने लगते हैं और जेक एला के साथ शिप के दूसरे रास्ते से अंदर चला जाता है, जिस रास्ते से वो भाग गया था। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहां एक मशीन के थ्रू जमीन के नीचे से सोने को निकाला जा रहा था। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें वो सभी किडनैप किए हुए लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें टेंटिकल से बांधकर सीलिंग से आती हुई मिस्टीरियस लाइट से हिप्नोटाइज किया गया था। और तभी जेक को याद आता है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसे भी हिप्नोटाइज किया गया था, जिसके बाद एला उस मिस्टीरियस लाइट को शूट करके ब्लास्ट कर देती है और सारे लोग होश में आने लगते हैं। लाइट के ब्लास्ट होते ही कई सारे एलियंस उनकी तरफ आने लगते हैं, जिसका पता चलते ही जेक अपने ब्रेसलेट की मदद से उन्हें मारने लगता है और एला सभी सर्वाइवर्स को रिलीज करने लगती है। फिर वो जेक से उसका ब्रेसलेट निकलवाती है और उसे डिस्ट्रक्शन मोड पर एक्टिवेट कर अकेले ही स्पेसशिप के कोर में चली जाती है, जहां उस शिप का इंजन था और जहां एलियंस रिचार्ज हुआ करते थे। बाहर एलियंस सभी लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और तभी एक एलियंस एमेट पर भी अटैक करने जाता है, पर वो अपने पास रहे नाइफ से उस एलियन के दिल पर वार करता है और उसे मार देता है। अब सभी रिलीज हुए सर्वाइवर्स स्पेसशिप से बाहर आने लगते हैं, पर उनके साथ जैक और एला नहीं होने पर डॉलर हाइड उनकी मदद के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर अचानक एक एलियन जेक पर अटैक करने लगता है और उसे एक्सपेरिमेंट टेबल पर रख कर बांध देता है और तभी पता चलता है कि ये वही एलियन था जिसकी जेक ने आंख डैमेज करी थी और वो उन सारे एलियन का लीडर भी था। जिसके बाद वो एलियन अपना बदला लेने के लिए जेक की भी आंख निकालने जाता है, पर तभी डॉलर हाइड वहां आकर उन एलियन पर शूट करने लगता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर जेक उस एलियन पर फायर कर उस पर गर्म पिघला हुआ सोना डाल देता है, जिससे तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। अब लीडर के मरते ही मदर
मदरशिप वापस से अपने प्लेनेट जाने के लिए स्टार्ट होने लगता है, जिसे देखकर जेक और डॉलरहाइड तुरंत उसमें से बाहर निकल आते हैं और एलाकोर के उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उस शिप का इंजन था और कई सारे एलियंस हाइबरनेशन मोड पर रिचार्ज हो रहे थे। फिर वो उस ब्रेसलेट का बटन ऑन करती है, जिससे वहां बड़ा ब्लास्ट होकर पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें एला भी मारी जाती है। मदरशिप को डिस्ट्रॉय होते देख सारे लोग खुशी मनाने लगते हैं और अपने अपने फैमिली मेंबर से जाकर मिलने लगते हैं। हिप्नोटाइज होने की वजह से सभी सर्वाइवर्स की कुछ मेमोरी वैनिश हो चुकी थी, ठीक उसी तरह जिस तरह जेक की मेमोरी वैनिश हुई थी। अगले सीन में जेक एलिस की याद में अपने पुराने घर पर गुलदस्ता रखता है और उस टाउन से दूर चले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन डॉलरहाइड उसे यहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि एलियन से रिकवर हुए सोने से अब उनका टाउन डेवलप होने वाला था। फिर वो और शेरिफ उससे वादा करते हैं कि वो कोर्ट में बता देंगे कि जैक भी उस स्पेसशिप में मारा गया, जिससे उसके क्रिमिनल चार्जेस भी हट जाएंगे, पर जैक उन्हें मना करता है और वहां से जाने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस, जो 2011 में रिलीज हुई थी।